ओम शांति। 11 फरवरी 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अब समय प्रमाण बाबा हम बच्चों को एक धर्म, एक राज्य की स्थापना के लिए विशेष एकता का पाठ पढ़ाते। बाबा कहते, संगठन में रहते हो तो जब विचार देते हो तो मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ विचार दो, और जब संगठन का मत आता है तो उसमें बालक बन हाँ जी का पार्ट अदा करो। इसमें स्व उन्नति और सेवा की उन्नति स्वतः और सहज होती है, क्योंकि एकता और दृढ़ता ही सफलता का आधार है। बाबा कहते, जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का देखा, ऐसे अब आप बच्चों को भी एकता और एकाग्रता और एकांत प्रिय 3 बातों की स्मृति रख संगठन को पक्का करना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मन मनाभाव के मंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। मैं आत्मा मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा, इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूं। मैं आत्मा इस धरा की नहीं हूं। मेरा अविनाशी घर परम धाम है। मेरा अविनाशी पिता निराकार परमात्मा परम धाम का वासी है। यह 5 तत्वों की देह और देह के संबंधी सब विनाशी हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी
अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। संगम युग पर दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया। इस दुख देने वाली दुनिया से मुक्त कराकर दुख देने वाले स्वार्थ के संबंधों से मुक्त कराकर सर्व संबंधों से मुझ आत्मा को अपना बनाया। सर्व प्राप्तियां कराकर मुझे दुख की दुनिया से मुक्त कराया। मन मनाभव का महामंत्र देकर सदा के लिए सुख स्वरूप बना दिया। मैं आत्मा भी सदा अपने मन को एक बाबा की याद की लगन में मगन रख। इस दुख देने वाली दुनिया से मुक्त हो गई। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन। हर विघ्न हर परिस्थिति से उपराम
दुख, अशांति, चिंता और भय से उपराम। सदा सुख स्वरूप संपूर्ण संपन्न हूं। मैं आत्मा एक बाबा की याद की लगन में मगन। एक बाबा को ही अपना संसार बनाने वाली। सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। मैं आत्मा मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो। जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो लेकिन दुख की लहर
अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, वह उसमें भी सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं। जैसे कोई खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो। दुख की लहर भी ना आए। तो अनुभव करें मैं आत्मा मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा। सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। मैं आत्मा मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहां ज्ञान सीखते हो
भक्ति नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहां ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। उत्तर में बाबा समझाते, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहे गिलानी कर देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा सुख स्वरूप भव, जिसके लिए बाबा बोले, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। डिटेल में बाबा बोले, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन में बाबा बोले, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। आज मधुबन घर से जो विशेष अव्यक्त इशारा आया उसका पुनः मनन करेंगे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।